हेलो दोस्तों, आज हम एक और ट्रेसर शू का रिव्यू लाए हैं, TR11 लक्स। TR21 लक्स के रिव्यू के बाद काफ़ी लोगों ने 11 लक्स का भी रिव्यू मांगा। ये शायद पहला इंडियन शू होगा जिसमें फुल लेंथ कार्बन प्लेट फीचर करता है। TR21 लक्स सिर्फ ट्रेसर के वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहीं TR11 लक्स आप मिंत्रा से भी खरीद सकते हैं, जहां से हमने भी परचेज किया और अभी तक इस पर 50 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं। शुरू करते हैं इसके एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। ट्रेसर TR11 लक्स की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 38 मिलीमीटर हील पे, 30 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलीमीटर। मेंस UK 9 में इसका वेट है 321 ग्राम और प्राइस है 2,999 रुपए। अपर फ्लाइनेट मेश का है। मिडसोल है EVA का, जिसके बीच में कार्बन स्ट्राइड नाम का फुल लेंथ कार्बन प्लेट है। आउटसोल में रबर कवरेज लिमिटेड एरियाज में दी गई है, जहां मैक्सिमम वेयर एंड टेयर होता है। लाइक्स की बात करें तो पहला होगा इसका राइड। मैंने TR11 लक्स पे इनिशियल 2 रन्स किए, कंबाइंड 16 किलोमीटर्स के। फर्स्ट रन्स में ये उतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा, फर्म लगा। EVA फोम्स को जनरली ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है और सिंस मेरा वेट 60 kgs है, फोम खुलने में समय लग रहा था। मेरा वेट है 85 kgs और 2-3 रन्स यानी अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स के बाद शू सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर हो गया। ये एक प्रॉपर डेली ट्रेनर है, ऐसा शू जिसमें आप इजी लॉन्ग रिकवरी रन्स कंफर्टेबली कर सकते हैं। मिडसोल में कार्बन प्लेट होने के कारण स्पीड वर्कआउट्स भी किए जा सकते हैं, लेकिन प्योरली फास्टर रन्स के लिए TR21 लक्स एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है। दूसरा लाइक है बिल्ड क्वालिटी। हमने अभी तक जितने बजट इंडियन शूज रिव्यू किए हैं, उनमें से कल्ट फिट वर्सा डिफेंडर का बिल्ड क्वालिटी सबसे बेहतर पाया था। TR11 लक्स उससे एक लेवल ऊपर आता है। अपर की बात करें तो इसका इंजीनियर्ड मैश प्रीमियम मटेरियल का बना है, काफी सारे वेंटिलेशन होल्स हैं एंड डिजाइन पैटर्न भी अच्छा। मिडसोल शेप और कॉम्पोजिशन भी हमें काफी पसंद आया। ऑनेस्टली ये बड़े ब्रांड जैसे होका के हाई एंड एक्सपेंसिव डेली ट्रेनर जैसा लगा। बिल्ड क्वालिटी के साथ हैंड इन हैंड जाता है ड्यूरेबिलिटी, और ये एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है। बाहर से देखें तो शू में कुछ खामियां हैं। मिडसोल के कटआउट में पत्थर फंसते हैं, आउटसोल कवरेज फुल नहीं दी गई है और पेंट कई जगहों से निकल रहा है, और ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं। लेकिन क्या इनका रनिंग एक्सपीरियंस पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ा? नहीं। पेंट चिपिंग कॉस्मेटिक है, पत्थर फंसने और आउटसोल कवरेज ना होने से भी ड्यूरेबिलिटी रिलेटेड हमने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया। डिसलाइक्स की बात करें तो इसमें कोई भी मेजर डिसलाइक हमने नहीं पाया, पर ट्रेसर एज अ ब्रांड तो कुछ एरियाज में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पहला, प्राइसिंग, क्योंकि 3,000 एक डेली ट्रेनर के लिए हायर एंड पे है। कुछ डिस्काउंट्स देके ये प्राइस ऑफसेट किया जा सकता है। दूसरा होगा पेंट चिप होने का इशू। किसी को भी नए शू में 30-40 किलोमीटर के बाद ही पेंट निकलता देख के अच्छा नहीं लगेगा। तीसरा, अगर आप शूज सिर्फ अपने वेबसाइट से बेच रहे हैं जैसे TR21 लक्स, तो कस्टमर सर्विस थोड़ा बेहतर करें, क्योंकि हमने और हमारे व्यूअर्स ने ऑब्जर्व किया है कि भेजे गए मेल्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब हम शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। TR11 लक्स का अपर वन ऑफ द बेस्ट अपर्स है। ब्रीदेबिलिटी अच्छी है, क्वालिटी शानदार है और फिट बिल्कुल ट्रू टू साइज। लॉकडाउन में कोई भी परेशानी नहीं हुई। अपर को देंगे 4 आउट ऑफ 5। इसमें पाया जाने वाला कार्बन प्लेट उतना स्टिफ नहीं है, एज अ रिजल्ट थोड़ा बहुत प्रोपल्शन ही दे पाता है, जो डेली रनिंग में उतना नोटिसेबल नहीं लगता। 11 लक्स का EVA फोम TPU फोम्स की तरह बाउंसी नहीं है, लेकिन रनिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल बैलेंस लगा। मॉडरेटली सॉफ्ट, मीडियम एनर्जी रिटर्न, प्लेजेंट, इंजॉयबल, कुछ एडजेक्टिव्स होंगे जो TR11 लक्स को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। ट्रेसर ने इसमें सॉफ्ट पैटर्न इंसोल भी डाला है, ताकि इनिशियल स्टेप इन के समय ये फर्म ना लगे। मिडसोल को हम देंगे 7.5 आउट ऑफ 10। आउटसोल में रबर कवरेज बहुत ही लिमिटेड एरियाज में दी गई है, 4 फुट और हील के एजेस में। ये मिडसोल के लाइफ स्पैन पे मेजर इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन डिफिकल्ट कंडीशंस में ये कुछ खास ग्रिप नहीं दे पाएगा। हम रोड रनर्स हैं और हमारे 11 लक्स के सारे रन्स रोड तक ही सीमित थे ड्राई वेदर में। आउटसोल को मिलेगा 3 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 14.5 आउट ऑफ 20। स्कोर बहुत ही अच्छा है, लेकिन शू सस्ता भी नहीं कहेंगे। जहां तक TR11 लक्स के कंस्ट्रक्शन स्टडीनेस की बात आती है, ये उन रेयर शूज में से है जो बड़े ब्रांड से कम्पीट कर सकता है। परफॉर्मेंस भी एडमिरेबल है,
बैलेंस्ड अप्रोच के कारण। ऑल्दो इसमें आप वैरायटी ऑफ रन्स कर सकते हैं, पर ये बेस्ट काम करेगा 2 शू रोटेशन में, जहां एक शू होगा स्पीड वर्क रेसेस के लिए जैसे TR21 लक्स और एक डेली ट्रेनर जैसे 11 लक्स। शू रोटेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। 2 शूज इससे कंपेरेबल है। पहला है रीबॉक का एरोफ्लेक्स। रीबॉक ने रिसेंटली इंडियन मार्केट में इंडियन रनर्स के लिए काफी सारे रनिंग शूज लॉन्च किए हैं। एरोफ्लेक्स में स्लाइटली बेटर TPU फोम का इस्तेमाल हुआ है। बिल्ड वाइज रीबॉक ट्रेसर से ज्यादा रोबस्ट है। आउटसोल कवरेज भी अच्छा है। टॉर्शन प्लेट भी दिया गया है एडेड स्टेबिलिटी के लिए। MRP है 9,000, लेकिन 4,000 के प्राइस में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। दूसरा शू होगा कल्ट फिट का वर्सा डिफेंडर। इसका TPU मिडसोल अच्छा रीबाउंड स्प्रिंग बैक देता है और फर्मनेस भी सिमिलर लेवल पे है। डिफेंडर में आप बेहतर आउटसोल ग्रिप और कवरेज पाएंगे। प्राइस वाइज भी चीपर है। ड्यूरेबिलिटी दोनों शूज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अपर TR11 लक्स का बेहतर लगा और कार्बन प्लेट सिर्फ ट्रेसर में है। इन दोनों शूज में हम ट्रेसर चुनेंगे। जहां तक रोटेशन की बात आती है, जब आप किसी शू में रनिंग करते हो तो उसका मिडसोल कंप्रेस होता है। फोम को पूरी तरह डीकम्प्रेस होकर नॉर्मल शेप में आने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। इसी दौरान अगर आप इसमें फिर से रनिंग करोगे तो ये पूरी तरह उभर नहीं पाता। एज अ रिजल्ट इसकी लाइफ कम होती जाएगी। अगर आप शूज रोटेट करोगे तो ये इशू नहीं होता। और तो और हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये भी कहा था कि वो एब्रॉस वाइजर और एक्शन टर्बो का रोटेशन मेंटेन करते हैं, एक तेज भागने के लिए, एक स्लो इजी रन्स के लिए। तो ये था हमारा रिव्यू ट्रेसर TR11 लक्स का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।